जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। यस्यानंद तरंग शेखर समां स्वादेन देवासमे आनंद व्याधि विगाहनं विदधते लोकासमोदान्वितः सत्ते सहसहि सद्गुरु विजयते कारुण्यलीलाधरौ हंसा नाम निज बोधलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं रहितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व वंदनीय वैराग्य विभूषित संत शिरोमणि संत सम्राट सूर्यवर प्रकाश चंद्र शीतल मेरे मन मंदिर के मध्य विराजमान देवाधिदेव सद्गुरु कबीर साहब के वज्रादपि कठोर कमलादपि कोमल पावन चरण कमल को पर त्रैवार साहेब बंदगी समर्पित करते हुए ज्ञानदाता मोक्षदाता पूज्य गुरुदेव जी के चरणों को सतत नमन बंदन। मंचस्थ विराजमान सर्व संत महात्माओं महान पुरुषों, इस कार्यक्रम के मुख्य गादी पीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी, साध्वी समाज, धर्मानुरागी बंधुओं एवं भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्यमयी करुणामयी श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरी बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम कर्मा धाम पर आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तृतीय दिवस के प्रथम सोपान पर विराजमान हैं। अभी आप बहुत ही सुंदर ढंग से मानव जीवन की विशेषता पर विचार ले रहे थे। इसी तारतम्य में मुझे भी आदेश हुआ है, आदेश पालन हेतु साहिब जी के वाणी को आधारभूत करते हुए कुछ कहने के प्रयास करूंगी। साहिब बंदगी साहिब सद्गुरु कबीर साहिब का एक शब्द जिस पर कल मैं थोड़ा सा आधार ली थी और पूरा ना कर पाई। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो भाई संतों, कठिन काल की खेरा। ये प्रकृति का नियम है कि जो इस संसार में शरीर को लेकर के आया है उसको एक न एक दिन
शरीर को छोड़ करके जाना भी है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, पर जाने की पहले हमें तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को पाकर के हम कुछ कर सकते हैं। कर्म करने का यहाँ अधिकार है। मानव जीवन के अलावा और जितने भी तीन खानी के प्राणी हैं उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। मानव जीवन में किया हुआ कर्मों के परिणाम को ही वो तीन खानियों में जाकर के उसे पूरा करते हैं। इसलिए मानव का जीवन हमारा एक मुख्य केंद्र है। चाहे तो इस जीवन को पाकर के हम अपने जीवन के शुभ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, मोक्ष गति को भी पा सकते हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के इस जीवन को हमने पाया है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उनके अनुकूल अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित है कि 84 की चक्कर फिर से चालू हो जाएगा। जिसको सदगुरु कबीर कहते हैं, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। लख 84 भरम के पाँव पर अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। हम आपका जीवन कैसा है? लख 84 भरम के बताते हैं। 4,84,000 योनि भटक करके ये जीव नर्तक को प्राप्त करता है। पता नहीं उस आंकड़ा को किसने किया नहीं किया, पर लेख के अनुसार लोग ऐसा कह दिया करते हैं। परंतु यह बात परम सत्य है कि जीव को 4 खानियों के बीच में भटकना पड़ता है कर्मानुसार। मनुष्य, अंडज, पिंडज और उष्मज, ये 4 खानी है। अन्य मत के अनुसार मनुष्य को अलग से खानी नहीं, पिंड में ले लिया जाता है और वनस्पति जगत को वो योनियों में गणना कर देते हैं। पर वनस्पति जगत 5 तत्व से निर्मित है, जिसमें 6वां हंस भूमिका नहीं है। पर जितने तनधारी प्राणी हैं उसमें 5 तत्व का शरीर है, और 5 तत्व के शरीर के बाद 6वां हंस भूमिका जीव आत्मा है, जिसे जीव कहते हैं। और कर्म करते करते थोड़ा कर्मों में सुधार हो जाता है, तो उसे ही हम साधना की परिप्रेक्ष्य में जब वो चलने लगता है तो हम आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा शुभ कर्मों को करते करते अपने समय की यात्रा को पूरा कर लेता है, तो आगे चल करके वही आत्मा को इस जगत के लोग परमात्मा भी कहते हैं। अलग से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, ना अलग से कहीं परमात्मा है ही नहीं। ये बहुत हमारे जीवन में भ्रांति है। लोग अपने से छोड़ करके अलग से परमात्मा की कल्पना करते हैं, पर वो अलग से परमात्मा नहीं है। अब कल्पना करते करते लोग यहाँ तक बोल बैठते हैं कि वो परमात्मा ना अदृश्य है, दृश्य में नहीं है, अदृश्य है, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा भी कहते हैं। अब वो कहना कोई गलत बात नहीं है उनका, एक तरह से ठीक है, सही है। कैसे? जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर में आत्मा है, तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। आत्मा यहाँ से निकल जाए, केवल शरीर पड़ा रहे और उस मुर्दा को किसी पेड़ के नीचे सुला दिया जाए, और सुलाने के बाद उनको पूछा जाए कि मुर्दा
ये बताओ, जिस पेड़ के नीचे आप सोए हो उस पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? मुर्दा से पूछिए, मुर्दा से कुछ जवाब मिलेगा? शायद कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसे साफ पता चल रहा है कि जिसके अंदर में परमात्मा नहीं है तो उनको ये भी पता नहीं कि पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। तो प्रतिपादित हो रहा है ना कि उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो रहता तो बता देता कि सच में पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। जैसे हम आप बैठे हैं, कोई यहाँ पूछ दे कि भाई जिस हॉल में आप बैठे हैं वहाँ फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई भी बता देगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मुर्दा से कोई पूछेगा तो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। तो बताइए, आत्मा रूपी परमात्मा जब तक है, हाँ नहीं का उत्तर आपको मिलेगा। अब उसके अभाव में हमको हाँ नहीं का उत्तर मिलने वाला नहीं है। तो आत्मा के बिगैर बताइए कोई पत्ता हिला क्या? नहीं तो हिला। कहने वाला का तथ्य के अनुसार में बात ठीक है। लोग कहते हैं परमात्मा अदृश्य है, ये भी बात ठीक है। आत्मा रूपी परमात्मा कभी दृश्य जगत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। शरीर आपका दिखता है जो दृश्य है, अदृश्य के बीच में जो दृष्टा विराजमान है, अदृष्टा जो विराजमान है उसको कोई इसको देख नहीं सकता है। ये दृश्य जगत से परे है, इसलिए इसे अदृश्य भी कहा जाता है। इसलिए जो हमारी मन की भ्रांति है, ये अलग से परमात्मा मिलेगा तो अलग से कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन के पद्य में बताए हैं, है हाजिर तै दूर बतावे, दूर की बात निरासी, पानी में नींद पियासी, अब वह सुन सुन आवत हासी। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं लोगों की बातों को सुनता हूँ तो मुझे हंसी आता है। क्यों? पानी मछली पानी में रहती है और कहती कि मैं प्यासी हूँ, बड़ी प्यास लगी है। कोई मानेगा इस बात को? पानी में रह करके मछली प्यासी रहे, लेकिन बात सत्य है। सदगुरु कबीर जो कह रहे हैं ना कि पानी में नींद प्यासी है, पानी में नींद अर्थात मछली तैरती रहती है, उसकी मुख खुली रहती है, पर उसके मुख के अंदर में एक बूंद भी पानी नहीं जाती है। आप कभी देखे होंगे तालाब में, नदियों में कभी कभी मछली उछलती है और उछल करके उल्टी गिरती है। और जब उल्टी गिरती है ना तो उनके फेफड़ा में उनके ये मुख के सामने गलफट्टा रहता है, उसके द्वारा पानी जब घुसती है, उल्टी गिरती है तो उछल के जब गिरती है तो उसमें तनाव तो खुलता है और खुलने के बाद उसमें पानी घुस जाता है, घुसती है, तब वो मछली को पानी मिल पाती है। और तैरती रहती रहेगी जन्म भर, लेकिन उसके मुख में पानी चले जाए कहो तो पानी जाने वाले नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि पानी में नींद प्यासी, अब वही सुन सुन आवत हासी, है हाजिर ते दूर बता दे, और दूर की बात निराशी है हमारे पास में, लेकिन उसे लोग संकेत कर करके, भगवान ऊपर रहते हैं, ऊपर की संकेत, ऊपर का संकेत करने वाला कोई गलत नहीं कहता है। ऊपर संकेत करने का मतलब है उत्तम कर्म करिए, उत्तम कर्म करेंगे तो आप खुद ही परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। हमारे कर्म 3 तरह के हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कर्म करने वाला प्राणी जो है वो स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। मध्यम कर्म करने वाला आत्मा और निम्न कर्म करने वाले को जीव कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है खाते पीते सोते
जागते दिनचर्या को बस व्यतीत करते समय गुजर रहा है साधारण जीव, वो शरीर को पाकर के अपने समय को व्यतीत करता है। मैं कौन हूँ, कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, इस विचार के मंथन में जो जीता है वो जीव की श्रेणी से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसे हम आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा वही सत्कर्म और परमार्थ और सेवा करते करते अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके जीवन पर्यंत मनसा वाचा कर्मणा से सत्कर्म और दूसरे का हित करते करते समय को व्यतीत कर डालता है। उनके शरीर पूरा हो जाता है तो कुछ वर्षों के बाद 50 वर्ष 100 वर्ष जब गुजर जाता है तो वही कर्म, उत्तम कर्म करने वाले प्राणी को हम आगे चल करके संसार में रहने वाले लोग उसे परमात्मा के नाम से जानते हैं। उदाहरण, आप भगवान राम का नाम सुने होंगे। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय अयोध्यावासी, राजमहल, सारा संसार राजा राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम के नाम से उन्हें जाना करते थे। लेकिन जिस शरीर को उसने प्राप्त किया उस शरीर का उन्होंने सदुपयोग किया। अपने सभी इंद्रियों से सत्कर्म, सद्धर्म और पर चल करके उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया। तो आज लोग बाग के मस्तिष्क में वो भगवान के नाम से जाने जाते हैं। उनका क्या, हमारे सदगुरु कबीर को ही देख लीजिए। जिस समय 1456 में सदगुरु कबीर इस धराधाम पर जब आए थे तो उस समय के लोग कोई कबीर कहते थे, कोई कबीरा भी कह देते थे और कोई अनेक शब्दों से उन्हें संबोधन किया करते थे। लेकिन 120 वर्ष से इस धरातल पर रह करके सदगुरु कबीर साहब ने वह काम किया जो कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया है और लगता है आगे कर भी पाएंगे नहीं। सत्य को कहने में उन्होंने कभी भी अपने आप का उन्होंने डर नहीं किया और जैसे को तैसे कहने में वो सदा ही मतलब अभ्यस्त रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम के झगड़ा को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष इस जगत के बीच में आए और उन्होंने चौराहे पर खड़ा होकर के कहा, कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। ना उनका किसी से मित्रता था, ना किसी के साथ उनकी बैर भाव था। समता के भाव को लेकर के इस जगत में प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए उन्होंने काम को किया, करके दिखाया। वो ऐसा नहीं कहते थे गौ हत्या बंद करो, नहीं कहते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते जीव मत मारो बाप गौ, केवल गौ ही में आत्मा है, ऐसी कोई बात नहीं। मछली में भी वही आत्मा है, बकरी में भी वही आत्मा है। जितने संसार में प्राणी जगत है, चाहे वो मुर्गी क्यों ना हो, सुअर क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, गैया क्यों ना हो, चारों खाने के जो तनधारी प्राणी हैं उसमें वही आत्मा है जो आत्मा हमारे अंदर है। हमने कुछ उत्तम कर्म किया था तो सुंदर हमें नर्तन मिला है। अब इस नर्तन को पाकर के अगर हमने कर्म को बिगाड़ डाला तो वही 3 खानियों के बीच में जाकर के हमें भी भ्रमण करना पड़ेगा, उसको कोई टाल सकता नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहा करते हैं, अरे कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बना अविनाशी है। और कर्म भी हमारा बिगड़ गया, धर्म भी हमारा बिगड़ गया तो गले में यम के फांसी है। फिर उसको कहो तो कोई भगवान काट दे तो कोई दुनिया में ऐसा भगवान नहीं जो हमारे दुष्कर्म के परिणाम को सत्कर्म में बदल दे। अगर हमने सत्कर्म किया है तो दुनिया में ऐसा
ऐसा कोई शैतान भी नहीं है कि हमें उसका सुंदर परिणाम मिले। अगर हमने दुष्कर्म किया है तो उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा ही। अगर हमने सत्कर्म किया है तो उसका कभी भी परिणाम गलत हो सकता नहीं। मेरे बातों पर यकीन नहीं, सदगुरु कबीर की बातों पर यकीन नहीं तो प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। अगर धरती पर आप आम के बीजारोपण करेंगे तो आम के ही पौधे आएंगे, बबूल का बीजारोपण करेंगे तो बबूल का ही पौधा उगेगा। और उग जाने के बाद आम अगर वृक्षाकार हो गए, फल फूल लगने लगेंगे, आम में बौर आने लगेंगे तो सुंदर आपको मीठे मीठे फल खाने को भी मिलेगा। अब बबूल अगर प्रोग्रेस कर गया तो लाख देवी देवता को आप बना लीजिए, 33 करोड़ कौन कहे, उसको 66 करोड़ देवता को आप बना लीजिए और कहो कि बबूल के पेड़ में कांटे नहीं आने चाहिए, इसमें सुंदर मीठे मीठे फल लगने चाहिए, तो ये कदाचित कभी संभव हो सकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि करना था सो कर लिया, अब करी तो पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। इसलिए कर्म हमारा प्रधान है। इस बात को केवल सदगुरु कबीर ने ही ललकार करके, सदगुरु कबीर ने तो ललकार करके कहा, अन्य संत जन भी ने इसको प्रतिपादित किया लेकिन कम रूप में किए। जैसे गोस्वामी तुलसी महाराज जी के मानस में आप देखेंगे वहां पर यह बात लिखी गई है। और गोस्वामी तुलसी महाराज जी खुद कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राधा, जो जस करहि सुतस फल चाधा। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसी महाराज जी खुद कहना चाहिए कि लक्ष्मण से कहलवाते हैं, वनवास परिकाल में गंगा नदी पार करने के बाद राम लक्ष्मण और मातेश्वरी जानकी सीता जी तीनों नदी पार किए। गोहराज से मुलाकात हुआ। गोहराज ने कहा कि काफी दूर चल करके आप आए, आज यहीं विश्राम कर लीजिए। जब विश्राम करने लगे, भगवान राम माता जानकी विश्राम कर रहे थे और भैया लक्ष्मण सेवाकारी एक शिला पर बैठे हुए थे, चौकसी के लिए, रखवाली के लिए। और उनकी सेवा रखवाली के लिए ही तो लक्ष्मण गया था, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बैठा था। इतने में कोहराज उसके सामने आया और एक दृश्य को देखता रहा कि राम जी वलकल धारण किए हैं, लक्ष्मण वलकल धारण किए हुए हैं, मातेश्वरी जानकी भी सन्यासिनी की वेश में है। उनको देख करके गोहराज के अंदर में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अब कह बैठा कि राजमहल का सुख, इतने सुंदर वस्त्र, पता नहीं ये विधि ने किसके लिए बनाया है, कैसे इनके माई बाप होंगे जो इतना सुकुमार वाला को वनवास भेजे हैं। ये बात को सुन करके लक्ष्मण ने कहा, गोहराज हमारी माई बाप को आप कोसोगे तो बात ठीक नहीं होगा, इसमें हमारे माई बाप का कोई दोष नहीं है, दोष है हमारे कर्म का। और उसी समय लक्ष्मण कहा बैठा है कि ना काहू सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए सज्जनों, कर्म हमारा प्रधान है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम कभी दुष्कर्म नहीं होगा, और दुष्कर्म करोगे तो उसका परिणाम अच्छा भी नहीं होगा। इसलिए सुर दुर्लभ तर पाई के करु कछु हृदय विचार, यह का सार संसार में कौन बात है सार। उत्तम कर्म करते हुए हमें अपने जीवन की यात्रा को पूरा करनी चाहिए। साहिब जी का आगमन मंच पर हो रहा है। आप सभी साहिब जी के स्वागत के लिए अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे। और इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बहुत धन्यवाद।